दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी बिल्डर्स के रिएक्शन के बारे में। मिस्टर ओलंपिया के बाद मैं सारे रिएक्शंस लेकर आ चुका हूं, जो लोग जीते और जो लोग हार गए। तो फिर मजा आने वाले दोस्तों में सारे जो रिएक्शंस हमको मिले, चाहे वो इंटरव्यूज हो या फिर उन्होंने कैप्शन में लिखा हो, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से आपको ट्रांसलेट करके मैं बताऊं कि बॉडी बिल्डर्स ने क्या बात बोली है। तो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। दोस्तों सबसे पहले रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि आता है फॉर्मर ओलंपिया चैंपियन डेरिक लंसफोर्ड की तरफ से। आपको मालूम है कि डेरिक के साथ बहुत ही बुरा हुआ है इस ओलंपिया के अंदर। फर्स्ट प्लेसिंग से, जो कि अपना वो टाइटल डिफेंड करने के लिए गए थे, वहां से थर्ड प्लेसिंग लेकर आए। तो एक बहुत ही शॉकिंग एक चीज होती है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी एथलीट के लिए। मगर फिर भी डेरिक लंसफोर्ड अपना इंटरव्यू देने के लिए आए और उन्होंने हिम्मत जुटाई। तो क्या कहते हैं वो इस इंटरव्यू में? एनपीसी न्यूज ऑनलाइन में ये वाला इंटरव्यू अवेलेबल है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वाला इंटरव्यू में ट्रांसलेट करके आपको हिंदी के अंदर बताऊं। तो यहाँ पे दोस्तों इंटरव्यू शुरू हो जाता है। जो इंटरव्यू होता है वो पूछता है डेरिक लंसफोर्ड से कि आपको इस टाइम पे क्या फील हो रहा है डेरिक लंसफोर्ड। तो डेरिक इसका जवाब देते हैं कि मैं अपना वर्स्ट क्रिटिक हूँ। लास्ट ईयर जब मैं जीता भी था मिस्टर ओलंपिया, तो मैं तब भी सोच रहा था कि अब आगे क्या करूं, मैं आगे मैं और क्या इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता हूं। इस साल मेरा गोल था कि मेरे कोई भी नजदीक न है और मैं एकदम वन साइडेड, मतलब एक तरफा विनर बन के जाऊं। लेकिन यहाँ पे मेरे कंपेटिटर्स मेरे इतने क्लोज आ गए और यहाँ पे मैं हार गया। तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था जब मेरे सामने रिजल्ट अनाउंस हो रहा था। मैं सैमसन के लिए बहुत खुश हूं, मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि कैसा लगता है चैंपियन बनने के बाद। मैं जेन्युइनली बहुत ही खुश हूँ सैमसन के लिए और उनकी वाइफ के लिए। मैं दुखी हूँ अपने लिए, इवन मैं बहुत इस टाइम पे अपने लिए दुखी फील कर रहा हूँ। लेकिन मैं सैमसन से वो खुशी नहीं ले सकता। मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली मैं सैमसन के लिए। तो डेरिक एक बहुत ही जेन्युइन तरीके से सैमसन को विश करते हैं उनकी खुशी के लिए और उनकी वाइफ के लिए भी बोलते हैं। और बहुत ही जेन्युइन लग रहा था ये चीज़ सुनने में। इसके बाद इंटरव्यू डेरिक को बोलते हैं, डेरिक तुम हमेशा पॉजिटिव रहते हो, तुम कभी भी किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते। यू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, आपकी वाइफ है, आपकी डॉटर है, तो आपके लिए बहुत चीजें हैं खुश होने के लिए इस लाइफ में। जैसा कि डेरिक लंसफोर्ड जवाब देते हैं कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ इस टाइम पे। मैं अपनी डॉटर को हक करना चाहता हूँ, अपनी वाइफ को किस करना चाहता हूँ और बहुत प्यार देना चाहता हूँ। और कल सुबह मैं कार्डियो के लिए उठूंगा, जिम में और मेहनत करूंगा अगले साल के लिए। और मैं जानता हूँ मैं उनकी खुशी नहीं ले सकता सैमसन दौदा और जो उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने भी उतनी मेहनत करी है मेरे कंपेटिटर्स ने जितने की मैंने करी है। वो भी मेरी तरह जीतना चाहते हैं मिस्टर ओलंपिया। तो मैं क्यों उनके लिए इतना उनको क्यों मैं नफरत की नजरों से देखूं? तो इंटरव्यू कहते हैं डेरिक को, मैं अपने 30 साल की करियर में जो मैं इंटरव्यूज ले रहा हूं, मैंने इतनी पॉजिटिविटी और ये कम्युनिटी नहीं देखी है। जिससे कि डेरिक लंसफोर्ड जवाब देते हैं कि मैंने लास्ट ईयर जब मैंने ओलंपिया जीता था, मैंने तब बोला था कि मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ बॉडी बिल्डिंग में। मैं नेगेटिविटी के अराउंड ये स्पोर्ट को नहीं अपने आसपास रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सब लोग पॉजिटिव रहे, कोई भी एक दूसरे के बारे में गलत ना बोले और एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ मैं। तो इंटरव्यू डेरिक लंसफोर्ड को थैंक्स बोलते हैं ये वाला इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि डेरिक के लिए बहुत ही मुश्किल था ये इंटरव्यू देना और बहुत ही इमोशनल थे इस इंटरव्यू में। उनके आंखों से आंसू भी निकल रहे थे यहाँ तक भी। डेरिक भगवान को थैंक्स बोलते हैं कि गॉड ने ये मेरे लिए चुनी थी ये चीज, इसलिए मैं हार गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान मेरे लिए और कुछ ढूंढ के रखेंगे ताकि मैं और यूजफुल बन सकूं उनके लिए। और अगर वो नहीं चाहते कि मैं ओलंपिया चैंपियन बनूं तो उसमें भी मेरे लिए कोई भलाई ही होगी। तो डेरिक दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देते हैं और उसके साथ ही एक पॉजिटिव माइंडसेट अपना दिखाते हैं। कोई वो उनको बुरा नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली उनको बुरा तो लग रहा है, बट ही इज नॉट नेगेटिव अबाउट हिज कंपेटिटर्स एंड हिज कलीग्स। डेरिक अपने कंपेटिटर्स को कलीग्स की तरह ट्रीट करते हैं ताकि उन्हें मालूम है ये चीज कि उनके जो कंपेटिटर्स हैं उनको एलिवेट करते हैं, उनको और ऊपर लेके जाने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज डेरिक एक्नॉलेज करते इस इंटरव्यू के अंदर और इससे उनका सिर्फ माइंडसेट के बारे में पता लगता है कि क्या चैंपियन है वो और क्या पॉजिटिव मैसेज दिखाया है डेरिक ने इस इंटरव्यू में। तो उम्मीद करता हूँ कि डेरिक अगले साल और एक बढ़िया अपना पैकेज लेकर आएंगे और हार नहीं मानेंगे यार, बिकॉज ही इज अ ग्रेट चैंपियन। इसके बाद अगला जो रिएक्शन हमको देखने को मिलता है वो है हादी चुपान की तरफ से। हादी जो कि इस साल जीतने की मकसद से आए थे, वो आते सेकंड प्लेसिंग पे। तो एक इंटरव्यू देते हैं वो एनपीसी न्यूज ऑनलाइन में। इंटरव्यूअर उनसे पूछता है, हादी चुपान से पूछता है हानी रैमबोर्ड से, क्योंकि हानी रैमबोर्ड उनके ट्रांसलेटर होते हैं। तो हानी रैमबोर्ड से ही पूछता है कि हम आपको जीतता हुआ देखना चाहते हैं हादी, मगर आप इतने क्लोज आ गए पर आप जीत नहीं पाए। तो वो उनसे सवाल पूछते हैं। तो हादी चुपान उसका आंसर देते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने कंडीशनिंग के लिए इतनी ट्रेनिंग करी मैंने और इतनी डाइटिंग करी वो रेजर शार्प कंडीशनिंग लाने के लिए, बट जजेस को कुछ और ही पसंद आया। जजेस को शायद कंडीशनिंग ना मेरी मतलब कंडीशनिंग उन्होंने ना प्रायोरिटी पे रखी और उनको साइज पसंद आ रहा हो। तो मैं सोचूंगा अगले साल का जो मेरा गेम प्लान होगा, मेरा गेम प्लान अलग होगा अगले साल का, और देखूंगा कि मुझे क्या लुक लेकर आना चाहिए स्टेज पर ताकि मैं जीत सकूं। इंटरव्यू फिर उनसे पूछता है कि इस साल हादी
आपने काफ़ी क्लास दिखाई है स्टेज पर, आप छोड़ के नहीं गए। तो मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ग्रेशियस हो इस बार अपनी हार में। जैसे कि हादी जवाब देते हैं कि मैंने 50 शोज़ कर लिए हैं। जजेस से मैं एग्री तो नहीं करता उनके डिसीजन के साथ, वो उनका ओपिनियन है। मेरे हिसाब से मैं जीत रहा था, मैंने 50 शोज़ करे तो मुझे कुछ तो मालूम होगा ना। इंटरव्यूअर फिर हादी से पूछता है कि हादी आप मैसेज दीजिए अपने फैंस के लिए। जैसे कि हादी जवाब देते हैं। हादी जो है, हानी रामोड बोलते हैं कि हादी चुपान को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपने फैंस को डाउन करा है ना जीत के ओलंपिया। तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने फैंस को, अपने सपोर्टर्स को। काफ़ी सपोर्ट उन्होंने मुझे दिखाया और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी डाउन करा अपने फैंस को। तो इंटरव्यूअर फटाफट से हादी को बोलता है कि हादी आपने अपने फैंस को डाउन नहीं करा है। मैं आज भी बोलता हूँ कि आप एकदम जो है अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया इंसान हो। इवन जो आपके कोच हानी रैमबोर्ड है वो भी आपकी तारीफ करते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। और आपको जिम से ट्रेनिंग करते हुए भी मुझे रोकना पड़ता है क्योंकि आप इतने पैशनेट हो अपनी ट्रेनिंग और इस स्पोर्ट के लिए। हादी चुपान उसका आंसर देते हैं कि मैं अभी बहुत थक गया हूँ और मैं बस अपना अगले साल साइज लेके आने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि जजेस कुछ और देख रहे हैं अब एथलीट्स में, शेप और स्ट्रक्चर की तरफ उनका ज़्यादा जो है ध्यान जा रहा है। उसके बाद इंटरव्यूअर ये वाला इंटरव्यू एंड करते हैं, थैंक्स बोलते हैं हादी को और हाथ मिलाते हैं हानी रैमबोर्ड के साथ। उनको बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड एंड आई डीपली रिस्पेक्ट यू हानी रैमबोर्ड। तो यहाँ पे इंटरव्यू खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आता है सैमसन दौदा की तरफ से। सैमसन दौदा भी इंटरव्यू देते हैं एनपीसी न्यूज़ ऑनलाइन में। सैमसन से पूछा जाता है यू आर द न्यू मिस्टर ओलंपिया सैमसन, और आपकी जो ट्रॉफी है वो वापस इंग्लैंड जा रही है, यानी कि यूके जा रही है। तो सैमसन इसका जवाब देते हैं कि 27 साल के बाद जो ट्रॉफी है डोरियन येट्स के बाद अब फाइनली यूके जा रही है। इंटरव्यूअर फिर सैमसन से पूछता है कि इस साल आप काफ़ी शांत थे, आप अपनी पिक्स डाल रहे थे इंस्टाग्राम पे अपनी वाइफ के साथ पार्क में खेलते हुए, मतलब अपना नॉर्मल सी पिक्स डाल रहे थे, कोई ज़्यादा अपडेट्स नहीं दे रहे थे, काफ़ी शांत थे आप और एक अलग ही गेम प्लान आप खेल रहे थे अपने अंदर और अपने माइंडसेट पर। इसका क्या आप कहना चाहते हो? सैमसन इसका जवाब देते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, मैं इस साल ज़्यादा अपडेट्स नहीं दे रहा था क्योंकि देखो इस मुकाम तक ऐसे ही नहीं कोई पहुंचता है जिसने ना मेहनत करी हो। तो मैंने काफ़ी इस बार मेहनत करी और रिजल्ट स्टेज पर ही नज़र आते हैं। मैंने अपनी ज़ुबान से नहीं लेकिन अपनी फिजिक से ये कॉम्पिटिशन जीता है। इंटरव्यूअर फिर सैमसन को बोलते हैं कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे इस साल, इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब आप आए तो आप अकेले बॉडी बिल्डर थे पूरी लाइनअप में जिसने अपनी शर्ट उतारी और वहाँ पर पोजिंग करके दिखाई और चैलेंज करा। तो एक अलग ही एटीट्यूड, डिफरेंट लेवल का माइंडसेट और कॉन्फिडेंस इवन विद योर पोजिंग हमको देखने को मिली इस साल ओलंपिया में। सैमसन इसका जवाब देते हैं कि जो मेरे कॉन्फिडेंस का राज है वो है मेरी वाइफ, जिसने मुझे कोचिंग दी है। मेरी वाइफ ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिखाया, वो टीम वर्क जो है हम दोनों का बहुत ही ग्रेट है। तो मैं थैंकफुल हूँ अपनी वाइफ के लिए जिसने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया और मुझे हमेशा वो मेक श्योर करती थी, वो मुझे कॉन्फिडेंस देती थी कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो मुझे उसकी बात पे बिल्कुल ट्रस्ट था, इसलिए वो एटीट्यूड और माइंडसेट मेरी तरफ से आपको देखने को मिला। और इवन मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल मैंने 305 पाउंड पर स्टेज पर कंपीट करा है। 305 पाउंड कोई कम नहीं होते, इतना साइज लेकर आने के बाद भी मैंने वैक्यूम पुल आउट करा। तो एक बहुत ही इंप्रेसिव ये चीज़ होती है और ऐसा कोई भी बॉडी बिल्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि 300 पाउंड से ऊपर है और वैक्यूम करके दिखाता है स्टेज पर। तो ये था दोस्तों कुछ इंटरव्यू सैमसन दौदा की तरफ से जो कि उन्होंने एनपीसी न्यूज़ ऑनलाइन को दिया था अपना ओलंपिया टाइटल जीतने के बाद। अगला रिएक्शन हमको ओपन बॉडी बिल्डिंग में देखने को मिलता है एंड्रयू जैक्ट की तरफ से। एंड्रयू जैक्ट अपने इस कैप्शन के अंदर इंस्टाग्राम पे लिखते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था उनकी पोजिंग रूटीन के दौरान जब एंड्रयू जैक्ट पोजिंग कर रहे थे तो उनका एक गुस्से वाला रिएक्शन हमको देखने को मिला था। वो काफ़ी जो है आप कंफ्यूज से हो गए थे अपनी पोजिंग के दौरान। तो ये चीज़ वो क्लैरिफाई करते हैं अपने इस कैप्शन में कि मैं गुस्से में नहीं था, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो म्यूजिक प्ले कर रहा था वहाँ पे वो अपना ठीक से उन्होंने वो गाना नहीं बजाया जो कि मैंने उनको बोला था बजाने के लिए। मेरे गाने में प्रोफैनिटी थी, यानी कि गालियाँ थी, इसलिए उसने ये वाला मेरे वाला गाना नहीं बजाया। लेकिन हाँ, ब्रैंडन करी जो मेरे से पहले पोजिंग करके गए थे उनके गाने में भी प्रोफैनिटी थी, उन्होंने उनका तो गाना बजाया, लेकिन मेरे जब गाने की बारी आई तो फिर सॉन्ग ही उन्होंने चेंज कर दिया। तो मैं रिदम में नहीं आ पाया और सॉन्ग जो प्ले कर रहा था उसने 3 बारी गाने और ट्रैक्स को चेंज करा। तो मैं अपनी पोजिंग रूटीन करने के दौरान रिदम में नहीं आ पाया और मैं फोकस नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन सा पोज हिट करूं, क्योंकि पोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, गाना इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आपने प्रैक्टिस करी होती है। तो मैं खुश नहीं था कि मेरे साथ ये वाली चीज़ हो रही है, तो मैं परफॉर्म अपने बेस्ट पर नहीं कर पाया अपनी पोजिंग रूटीन। लेकिन मैं ये चीज़ मेक श्योर करता हूँ कि जो मेरी परफॉर्मेंस होगी वो आपको आर्नोल्ड क्लासिक में बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी अगले साल। तो स्टे ट्यून्ड। और उसी के साथ एंड्रयू जैक्ट ये भी लिखते हैं कि बहुत से लोग कह रहे थे कि मेरा जो एटीट्यूड है वो बहुत ही चिल्ड सा लग रहा था और मैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं लग रहा था स्टेज पे, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि मेरा ना एग्रेसिव होने की वजह से जजेस ने मुझे पनिश करा है। तो देखो ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही शांत किस्म का इंसान हूँ, बहुत ही फोकस्ड रहता हूँ अपने में और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता हूँ। तो मैं स्टेज से चला गया, इस वजह से जजेस ने मुझे पनिश नहीं करा है। तो मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। बाकी एंड्रयू जैक्ट थैंक्स लिखते हैं सपोर्ट के लिए और उसी के साथ सैमसन दौदा के लिए। और आपको पता है कि सैमसन दौदा और एंड्रयू जैक्ट की तो बनती है बहुत, तो वो एंड्रयू जैक्ट जो है सैमसन दौदा के लिए एक एप्रिसिएशन पोस्ट लिखते हैं, उनकी फोटो डालते हैं और कैप्शन में लिखते हैं कि ट्रूली डिजर्व्ड माय ब्रदर
@Samson Dauda, रिस्पेक्ट मिस्टर ओलंपिया 2024। तो सैमसन दौदा के लिए भाई एक अप्रिसिएशन पोस्ट आ गई है एंड्रू जैट की तरफ से। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 212 डिवीजन के बारे में। और 212 डिवीजन में हम लोग सबसे पहले रिएक्शन के बारे में बात करेंगे शॉन क्लरीडा के बारे में, जो कि हार गए थे अनफॉर्चुनेटली। टाइटल अपना वो रिक्लेम करने के लिए जा रहे थे बट उनको हरा दिया कियोन पियर्सन ने। तो शॉन क्लरीडा अपने कैप्शन में लिखते हैं कि मेरा ये 10th कंसेक्यूटिव मिस्टर ओलंपिया था, मैंने 10 बारी अपना लगातार मैंने कंपीट करा ओलंपिया स्टेज पर। उसके बाद वो लिखते हैं कि मेरे गेम प्लान था जो मैंने एग्जीक्यूट करा था फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे प्लान मुताबिक चीज़ नहीं हो पाई। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ कियोन पियर्सन को और उनकी इनक्रेडिबल टीम को एक स्टेलर परफॉर्मेंस के लिए। एक वेल डिजर्व विक्ट्री थी कियोन पियर्सन की तरफ से एंड आई एम प्राउड कि मैंने इतना उनको अकम्प्लिश करते हुए देखा एज अ फ्रेंड एंड आई कैन कॉल हिम एज अ फ्रेंड। लव यू चैम्प। और उसके बाद लिखते हैं कि मैं एक ट्रेनिंग सेशन तुम्हारे साथ ज़रूर करना चाहूँगा कियोन पियर्सन। इसके बाद शॉन लिखते हैं कि अब मेरे लिए अगली चीज़ क्या है। तो वो लिखते हैं कि एक अमेजिंग ब्यूटीफुल लिटिल प्रिंसेस मेरा वेट कर रही है राइट नाउ और उसको अपने डैड की ज़रूरत है। तो मैं जाऊंगा अपनी डॉटर के पास, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करूंगा एज अ फादर। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मिस कर दी है इस प्रेप के दौरान अपनी डॉटर के साथ। तो मैं जाऊंगा और टाइम स्पेंड करूंगा अपनी डॉटर के साथ। और उसी के साथ दोस्तों देखा जाता है कि शॉन क्लरीडा ऑलरेडी जिम में वापस जा चुके हैं और वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं। तो शॉन क्लरीडा इज ऑलरेडी फोकस्ड और मुझे पता है कि उनके अंदर आग लगी हुई है कि वो अपना टाइटल दोबारा से रिक्लेम करना चाहते हैं और इंप्रूवमेंट पे वो ऑलरेडी लग चुके हैं। अगला रिएक्शन आता है यहाँ पे 212 ओलंपिया चैंपियन 2 टाइम्स कियोन पियर्सन की तरफ से। कियोन पियर्सन यहाँ पे फोटो डालते हैं सैमसन दौदा के साथ और ये दोनों बॉडी बिल्डर्स अपनी फैमिली के साथ है, यानी कि अपनी वाइफ्स के साथ है। तो कियोन यहाँ पे लिखते हैं कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये क्या मतलब इत्तेफाक है कि हम दोनों की वाइफ जो है हम दोनों को ट्रेनिंग देती है और इसलिए हम दोनों जीते हैं। तो टेक नोट्स जेंटलमैन। तो मतलब कियोन पियर्सन बताना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान और एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो एक बढ़िया उन्होंने कैप्शन लिखा है यहाँ पे कियोन पियर्सन ने सैमसन दौदा के साथ। इसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे आप सभी लोगों की फेवरेट डिवीजन क्लासिक फिजिक के बारे में। तो भाई क्लासिक फिजिक में क्या रिएक्शन देखने को मिला बॉडी बिल्डर्स की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं सीबम के इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि उन्होंने एनपीसी न्यूज ऑनलाइन में दिया था। आप सभी लोगों को मालूम है कि सीबम अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। ही इज डन फ्रॉम क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग जो स्टेज पे वो compete करते हैं। 6 टाइम्स कंसेक्यूटिव मिस्टर ओलंपिया वो बने हैं। इट्स अ ह्यूज थिंग। एक वो क्लास लेकर आए हैं इस क्लासिक फिजिक में ऑब्वियसली और उसी के साथ उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करा है। तो मैं बहुत तारीफ कर सकता हूँ, यारी तारीफों के पुल मैं बहुत बांध सकता हूँ, सभी लोगों को मालूम है। लेकिन इस इंटरव्यू में सीबम क्या कहते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उनको इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि सीबम, क्रिस ये आपका आखिरी ओलंपिया था तो आपका इस टाइम पे क्या फीलिंग है आपकी। तो क्रिस इसका आंसर दे दें कि मुझे मालूम था कि मेरा आखिरी ओलंपिया है, मैं बट ये नहीं सोच रहा था कि अब हो ये मेरा आखिरी ओलंपिया, मैं क्या करूंगा ये वो, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। मैं सिर्फ मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। मेरे इतने सारे सपोर्टर्स वहाँ पे आए थे, मैं 20 लोगों को अपने साथ लेकर आया था। तो मैं सिर्फ अपना ये लास्ट ओलंपिया एंजॉय करना चाहता था और वो मैंने करा भी और जीत लिया। और दोस्तों इस इंटरव्यू का जो हाईलाइट था ना वो सीबम की जगह मेरे को लगे यहाँ पे हानी रैम्बोर्ट के बेटे। हानी रैम्बोर्ट के बेटे वाले इंटरव्यू इंटरप्ट करने के लिए आते हैं। मैं इंटरप्ट तो नहीं कहना चाहूंगा बट उनको बुलाया जाता है। और हानी रैम्बोर्ट के जो बेटे हैं मैं बोलना चाहता हूँ कि गाइस ये खुद ही आप ये वाला इंटरव्यू एक बार सुन के देखो और आप देखो और सुनो कि किस लेवल की इंटेलेक्चुअल जो है किस तरीके से वो बात करते हैं और मतलब किस तरीके से अपने वर्ड्स को वो आर्टिकुलेट करते हैं उनके जो बेटे हैं हानी रैम्बोर्ट के। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के और एक हाईलाइट बन गए वो इस पूरे इंटरव्यू के और एक जो स्पॉटलाइट सीबम पे थी वो उन पर आ गई। तो बहुत ही ब्राइट किड है हानी रैम्बोर्ट के, ऑब्वियसली वो तो होंगे ही हानी रैम्बोर्ट के जो बेटे हैं भाई। और उनका नाम है कैमरन। उन्होंने क्वेश्चंस भी पूछे और आंसर भी बहुत ही ग्रेशियसली और बहुत ही ब्राइटली आंसर दिया। तो एक बहुत ही इनोसेंस के साथ हमको इंटेलिजेंस भी उनकी तरफ से देखने को मिली और बहुत ही कम होता है यार ऐसा देखना। तो एज के हिसाब से मैं कहूंगा कि ये जो हानी रैम्बोर्ट के बेटे हैं वो बहुत ही ब्राइट है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे रेमॉन डिनो के रिएक्शन के बारे में। रेमॉन रोशा कराइस ब्राजील के बॉडी बिल्डर हैं, बहुत से इनके नाम है, लेकिन दोस्तों रेमॉन का क्या रिएक्शन था। रेमॉन के इंस्टाग्राम पे हमको कैप्शन देखने को मिलता है जहाँ पे कि वो सबसे पहले थैंक्स बोलते हैं गॉड को, उसके बाद लोगों को वो थैंक्स बोलते हैं। वो लिखते हैं कि जॉब वॉज टू बी 100% बट रिजल्ट वो नहीं आया जो कि हम लोग होप कर रहे थे। सीखने को बहुत कुछ मिला इस प्रेप में और ये जो मेरे को सीख मिली है, जो मेरे को सीखने को मिला वो चीज़ मुझे फ्यूचर के अंदर ज़रूर एक ना एक दिन हेल्प करेगी। तो मैं अपनी टीम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ और अपने स्पॉन्सर्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो एक बहुत ही शॉर्ट और स्वीट अपना रिएक्शन जो है रेमॉन डिनो ने अपना दिया। और दोस्तों रेमॉन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा रूमर आ रहा है जो कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर और अपनी अपडेट वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोग बने रहिए, मज़ा आने वाला है दोस्तों, आपको वो वाला रूमर बहुत ही पसंद आएगा। अगला यहाँ पे रिएक्शन हमको देखने को मिलता है वेस्ली विसर्स की तरफ से। और वेस्ली जो है जो एक बहुत ही बड़े कंटेंडर बने हुए थे आफ्टर विनिंग द आर्नोल्ड क्लासिक, वो क्या रिएक्शन देते हैं, उनका कैप्शन जो इंस्टाग्राम पे हमको देखने को मिलता है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वेस्ली लिख के बताते हैं कि ये वाली जो सुबह है मेरे लिए बहुत ही इंटेंस थी। मैंने अपना सब कुछ दिया इस प्रेप में और इस
इस अपनी परफॉर्मेंस के दौरान, बट मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ, डिसअपॉइंटेड और दुखी फील कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही एक बड़ी जीत के साथ आया था इस शो में अपनी लास्ट कॉम्पिटिशन जीतने के बाद। लेकिन मैं ये चीज़ भी जानता हूँ कि मैं ज़्यादा देर के लिए दुखी नहीं रह सकता, इसके ऊपर मैं ज़्यादा देर तक और अपना टाइम नहीं बिता सकता। मैं ऑलरेडी आगे का सोचना शुरू हो चुका और मेरा ध्यान अब फ्यूचर की तरफ है। और मैं सच्ची में चाहता था कि मेरे लिए जो है बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है अगर मेरे को कंपेयर करा जाता टॉप के एथलीट्स के साथ इस साल, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा जो सपना था वो सपना बनकर ही रह गया। हालांकि दोस्तों जो ये वाला रिएक्शन था वो वेस्ली की तरफ से हमको प्री जजिंग के बाद देखने को मिलता है, जब उनको पता चल ही गया था कि वो टॉप के लेवल के कंपेटिटर्स के साथ नहीं कंपेयर उनको करा जा रहा और वो नहीं जीतने वाले इस साल को ओलंपिया। तो बहुत ही बुरा लग रहा है मेरे को वेस्ली के लिए, बट कोई बात नहीं। वेस्ली का मेरे को पता है कि माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग है और अगले साल या आप कह सकते हो कि अपने अगले शो में जब वो कम्पीट करेंगे तो इम्प्रूव होकर आएंगे और डेफिनेटली बहुत से लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पे दोबारा से आ जाएंगी। तो ये था दोस्तों रिएक्शन वेस्ली विसर्स का। अगला रिएक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है उर्स कैलासिंस्की की तरफ से ओलंपिया के बाद। और यहाँ पे दोस्तों वो फोटो डालते हैं अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, आई थिंक सो उनकी वाइफ है। तो वो लिखते हैं यहाँ पे कि अपनी वाइफ की सबसे पहले तारीफ लिखते हैं, अपने इमोशंस जो है एक्सप्रेस करते हैं इस पोस्ट में। उर्स बताते हैं कि जब उन्होंने ये वाली ओलंपिया की प्रेप स्टार्ट करी थी तो उनका माइंड एक सही जगह पे नहीं था, सही स्थिति में नहीं था। बहुत सारे प्रेशर्स थे उनकी लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन इतना सब कुछ चलने के बाद भी भगवान ने भेजा उनकी लाइफ में इस औरत को, और इस औरत ने सब कुछ बदल दिया मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में जो एक फायर थी इस स्पोर्ट के लिए वो दोबारा से मेरे अंदर जगाई। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस औरत को जो मेरी जिंदगी में वो आई और मेरे अंदर वो आग लेके आई कि मैं स्पोर्ट के अंदर कुछ बड़ा कर सकूँ। एंड आई वेक अप विद अ बिग स्माइल ऑन माई फेस एवरी मॉर्निंग। और अपनी जो है अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को वो आई लव यू लिखते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो लिखते हैं स्टेटस क्रिस बमस्टेड के बारे में, और वो क्रिस बमस्टेड के बारे में ये लिखते हैं, क्रिस बमस्टेड की रिटायरमेंट के बाद उर्स लिखते हैं कि क्रिस बमस्टेड ने स्टैंडर्ड सेट करा इस डिवीजन में। जब से ये क्लासिक फिजिक डिवीजन बनी थी मैं तब से इस डिवीजन के अंदर compete करना चाहता था। आई एम अ फैन ऑफ इस डिवीजन। तो जब मैं इस डिवीजन में आया और ओलंपिया स्टेज पर आया और पहली बार जब मैं क्रिस के नेक्स्ट खड़ा हुआ compete करने के लिए तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। मैंने बहुत ही ग्रेट टाइम इन्जॉय करा क्रिस के साथ, चाहे वो वर्कआउट हो या फिर जब हम लोगों ने अपना मील शेयर करा हो। तो मैंने हमेशा से लुकअप करा सीबम को, और मैं कहना चाहता हूँ कि सीबम ने ना केवल अपने माइंड और अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा है, बट उनके आगे जितने भी परेशानी आई उन्होंने जिस तरीके से उस चीज़ को झेला है और इस डिवीजन को वो चीज़ बनाई है जो कि आज वो डिवीजन को रिकॉग्नाइज करा जाता है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि क्रिस बमस्टेड यू आर अ ग्रेट रोल मॉडल, अ ग्रेट एंड अ रियल स्पोर्ट्समैन फॉर दिस होल जनरेशन। और वो कांग्रेचुलेशन कहते हैं ग्रेट जर्नी के लिए जो भी उन्होंने अचीव करा, और वो फिस्ट बम करते हैं क्रिस बमस्टेड को। एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट डाल गया दोस्तों। उसी के बाद जो पोस्ट और रिएक्शन हमको देखने को मिलता है वो मिलता है ब्रियॉन एंसली की तरफ से। ब्रियॉन एंसली भी कुछ लिखते हैं क्रिस बमस्टेड के बारे में। तो ब्रियॉन अपनी और सीबम की पोजिंग वाली वीडियो डालते हैं, जो लास्ट के अंदर जो पोस्ट डाउन होता है उसकी वीडियो डालते हैं और लिखते हैं कि फॉर ऑल टाइम सेक चैंप क्रिस बमस्टेड, अगर मुझे तुमने बताया होता कि तुम्हारी ये लास्ट ओलंपिया और तुम रिटायर होने वाले हो और तुम मुझे बताते कि तुम मुझसे पहले रिटायर होने वाले हो तो मैं कहता कि भाई तुम मजाक मत करो, तुम एकदम क्रेजी साउंड कर रहे हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने जो माइलस्टोन अचीव करा है चैंप, तुमने जो ट्रांसेंड करा है स्पोर्ट को, मैं ट्रूली ग्रेटफुल हूँ कि हम दोनों की राइवलरी जो एक बहुत ही लेजेंडरी राइवलरी है जो हम दोनों ने एक साथ बिताई है, इस राइवलरी में जो मोमेंट्स हम लोगों ने स्पेंड करे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि कैरी ऑन वट एवर यू डू ब्रदर, ग्रेट थिंग्स इन लाइफ एंड थैंक यू। #TheGoat, #Sebum, #Brion Ainsley। जिसका कि सीबम कमेंट सेक्शन में रिएक्शन भी देते हैं अपना कि बीन अ प्लेजर ब्रदर, थैंक्स फॉर ऑलवेज मेकिंग मी बेटर। और एक बहुत ही दोस्तों होलसम मोमेंट हमको देखने को मिला। और साथ ही में इस वीडियो में हमको देखने को मिलता है कि ब्रियॉन और सीबम एक लास्ट टाइम जो है अपना फिस्ट फाइट या जो वो होता है ना अपनी कोनियां मारते अपनी एल्बो की जो फाइट वो करते आ रहे थे स्टेज पर पहले भी, वो हमको यही चीज इस साल देखने को मिलती है। तो बहुत ही नोस्टैल्जिक लग रहा था जो पहले की उनकी एक्चुअल में राइवलरी थी, या वो लोग मजाक में एक दूसरे के साथ वो एल्बोज एक दूसरे को मार रहे थे। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज और बहुत ही होलसम मोमेंट हमको देखने को मिला इस वीडियो में सीबम और ब्रियॉन की तरफ से। इसके बाद अगला रिएक्शन हमको देखने को मिलता है माइक समरफील्ड की तरफ से, जो कि सेकंड प्लेसिंग और रनर अप बन जाते हैं नेक्स्ट टू क्रिस बमस्टेड। और ये बोलते हैं अपनी इंटरव्यू में कि भाई मैं जानता हूँ कि क्रिस चाहते तो 10 बारी और मिस्टर ओलंपिया बन सकते थे, लेकिन मैंने बोला क्रिस बमस्टेड को कि भाई अब रुक जाओ यार, अब तुम कंपीट करना छोड़ दो यार, मैं नहीं चाहता कि तुम रॉनी कोलमैन की तरह मेरे को डोमिनेट करो स्टेज पर और हराते रहो हर साल की तरह। तो उसके बाद इंटरव्यूअर उनको बोलते हैं कि माइक अब तुम अगले साल के नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हो, तुम्हें अब तुम्हारे क्या थॉट्स है इस चीज के बारे में। तो माइक उसका जवाब देते हैं कि मैं सही बताऊं तो मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैं क्या बोलूं, जस्ट अभी कॉम्पिटिशन खत्म हुआ और मैं इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि मैं सेकंड प्लेसिंग लेकर आया हूं। तो मैं इस टाइम बस सेलिब्रेट करना चाहता हूं अपने इनर सर्कल और अपने कोच के साथ, और मैं कहना चाहता हूं कि मैं
बस ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्री जजिंग के बाद मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और इतना सपोर्ट दिखाया है। पहली बार मेरी लाइफ में जो मेरा आईफोन है वो क्रैश हो गया है। मैसेजेस से जो लोग ने मुझे दिखाया प्री जजिंग के बाद, जो लोगों ने बोला है कि मैं उनके लिए इंस्पिरेशन हूँ, तो बहुत ही क्रेजी सपोर्ट दिखाया और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ फैंस को। तो ये था रिएक्शन माइक समरफेल्ड का आफ्टर गेटिंग सेकंड प्लेसिंग नेक्स्ट टू सीबम। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने फाइनल रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आता है मेंस फिजिक में। बिलाल अली की तरफ से आता है जो कि रनर अप बन जाते हैं और सेकंड प्लेसिंग लेकर आते हैं। तो वो अपनी एक वीडियो बनाते हैं और अपनी वीडियो के अंदर बताते हैं कि मैं लास्ट प्लेस से सेकंड प्लेसिंग पर आया इस साल। पिछले साल मैं लास्ट प्लेस पे था, मेरी 16th प्लेसिंग आई थी और मैं इस साल सेकंड प्लेसिंग लेकर आया हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं फैंस को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, चाहे वो पर्शियन फैंस हो, ईरान के फैंस हो या फिर मेरे एशियन फैंस हो। उसी के साथ मैं अपने कोच जॉर्ज फेरा और अपनी वाइफ को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि अगले साल ये सिल्वर मेडल की जगह गोल्ड मेडल आएगा। तो बस दोस्तों यही था कुछ रिएक्शंस बॉडी बिल्डर्स की तरफ से। मैंने अलग अलग डिवीजन से एथलीट्स का जो है मेन रिएक्शंस आप लोगों को बताया है। बहुत ही अलग टाइप का हमको रिएक्शन देखने को मिला। खासकर मेरे को डेरिक का जो रिएक्शन था बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अलग तरीके का रिएक्शन उनकी तरफ से देखने को मिला। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज उन्होंने दिया है। तो कुछ हमको चीज़ें क्लैरिफिकेशन सुनने को मिलती है, जैसे कि एंड्रयू जैक्ट की तरफ से कि वो आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर कम्पीट करने वाले। और दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारी अपडेट वीडियोस आने वाली है, तो फिर आप लोग बने रहिए। जो भी रिएक्शन तो अब खत्म हो चुका है, मिस्टर ओलंपिया खत्म हो चुका है, आपको रिजल्ट पता चल चुका है, प्राइज मनी पता चल चुका है, रिएक्शन पता चल चुका है। तो बहुत ही मजा आया दोस्तों ओलंपिया की वीडियोस बनाने के लिए। मगर अब जो वीडियोस आएंगी वो आएंगी अपडेट वीडियोस, जो हमारी इंडियन बॉडी बिल्डर्स और बाहर की बॉडी बिल्डर्स की तरफ से आती है। तो दोस्तों बने रहिए। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। स्टे ट्यून्ड रहिए और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वंस अगेन मैं एंड के अंदर बोलना चाहता हूँ, मेरा जो रिएक्शन है आफ्टर हिटिंग 6 लाख सब्सक्राइबर्स, सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो भाई मेरा भी ये रिएक्शन था आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, द व्यूअर्स, द ऑडियंस। तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।